हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हम बातचीत करेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये तो शुरुआत है। और इस पर आधारित आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उसको सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको इतना सा रिक्वेस्ट हर बार करता हूं, ये 16वां सेशन है, अभी 7-8 सेशन और आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। आप कंटिन्यूटी में देखिए, पुराने सेशंस को भी देखिए, ताकि चीजें कनेक्शन में समझ में आएंगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनती है। वरना कुछ किया कुछ नहीं किया तो फिर मजा ही नहीं। या तो करें पूरा या पूरा ना करें। चलिए जरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों पर जाने से पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। अभी तक कोई भी ऐसा सूत्र नहीं था जो आपको डायरेक्ट मिला हो। तो कैसे क्या निकलता है जरा बोर्ड पर देखिएगा, सारे के सारे लोग देखिए। अगर मैं आपके सामने बात करूं, ये एक आपको सर्कल दिख रहा है। अगर सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही, और अगर सेंटर है तो ये रेडियस होगा। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी रेडियन से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में। शुरुआत आसान से करूंगा, फिर टफ से टफ लूंगा। और आज ही मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी ले रखे हैं जो आपके एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस में कई बार आए हैं। अब जरा देखिए, अगर ये रेडियस है, ये जो आपको दिख रहा है जिसे अपन बोलते हैं आर्क, माइनर आर्क, ये जो आर्क है, अगर इसकी माप भी इस रेडियस के बराबर हो, यानी कि इस वृत्त की परिधि पर, इस वृत्त की सरकमफ्रेंसेस पर, ये आप जानते हैं ना कि ये एक सेक्टर है, त्रिज्याखंड है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, थ्योरम क्या बोलती है। वृत्त की परिधि पर अगर उतना चाप जितना इस सर्कल की रेडियस है, अगर वो इसके केंद्र पर कोई कोण बनाता है, तो वो कोण हमेशा 1 रेडियन के बराबर होगा। तो ये जो कोण बनेगा थीटा, ये हमेशा किसका होगा बताइए? 1 रेडियन के बराबर होगा। होगा क्यों होगा, ये मैं आपको अभी सारी बातें बताऊंगा प्रूफ करके। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा होता, एक स्टेप आगे चलते, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये वही रेडियस है, ये वही रेडियस है, लेकिन सर्कल वही नहीं है। सर्कल में क्या फर्क आ रहा है इस बार? वो ये फर्क आ रहा है कि ये जो चाप है, ये जो आर्क है ना, इस बार इसकी साइज, इस बार इसकी साइज वृत्त की त्रिज्या के बराबर नहीं है, बल्कि ये कुछ और है। तो इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। अगर हम यहां बात करें तो इस बार जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन नहीं बनेगा। इस बार जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन नहीं बनेगा। और यहां पर जरा देखिए, हमारा जो अगली स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है। जो कोण बनेगा थीटा, कहीं में रेडियन में, और जो ये रेडियस है त्रिज्या, और ये जो चाप है एल, इनमें अगर मैं कोई रिलेशन देखना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। तो ये रिलेशन हमेशा क्या नजर आएगा? ये जो थीटा है ये हमेशा L/R नजर आएगा। क्या नजर आएगा? L/R नजर आएगा। और थीटा मतलब ये जो कोण निकलेगा, ये काहीं में निकलेगा? ये निकलेगा रेडियन में। काहीं में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा। अब जरा देखिए, ये मेरा पार्ट 1 था आपको सिखाने के लिए, ये पार्ट 2 था। अब मैं दोनों को मिलाता हूं और रिजल्ट निकालता हूं पार्ट 3। एक बार जरा इधर देखिए, तो अगर मैं यहां पर इस थीटा की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो नियम तो ये बनता है, फॉर्मूला ये कहां से है मैं भी बताता हूं, सारी चीजें ध्यान से समझना। अगर मैं यहां बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एंगल बनेगा, ये जो रेडियन में निकालना है, वो हमेशा कैसे निकलेगा? ये जो आर्क है उसको डिवाइड करेंगे आप त्रिज्या से। इधर एक बात बताइए, अगर मुझे वापस वही एंगल निकालना है रेडियन में, तो यहां आर्क कितनी है? आर। बिल्कुल आर ही तो है, क्योंकि ये जो आर्क है वो उतनी ही है जितनी इस वृत्त की त्रिज्या है।
और त्रिज्या तो r थी ही थी, तो r में r से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 1 रेडियन। क्या बनेगा, 1 रेडियन। तो एक बात यहां पर एक बार के लिए प्रूव होती है, वो फॉर्मूला कहां से आया वो मैं अभी बताता हूं आपको, बट अगर मैं इसको यहां अप्लाई करता हूं तो यह बात आपको समझ में आती है कि अगर यहां पर, और यह प्रश्न आप एग्जाम्स में उठा के देखिए, आपके एसएससी नहीं बल्कि ढेरों एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगर वृत्त की जो परिधि है उस पर उतना ही चाप हो जितनी वृत्त की त्रिज्या है, तो वो चाप से जो केंद्र पर कोण बनता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, मैं रिपीट करके बार बार बोल रहा हूं, वो हमेशा 1 रेडियन के बराबर होता है। क्यों होता है ये मैंने आपके सामने अभी प्रूफ किया। अब ये जो तीसरी बात है वो अपन आगे प्रूफ कर लेते हैं। जरा देखिए अगले पेज पर लिख लेते हैं, यहां स्पेस नहीं है उतना। अब आप देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो 1 रेडियन है, अगर मैं बात करूं आपका जो रेडियस था, देखो जरा यहां पर आपने यहां पर कितना चाप रखा था, r, इसके बराबर। अगर ये चाप r था, तो आप 1 रेडियन में रिजल्ट निकालते हो, यानी कि एंगल जो है वो 1 रेडियन का बनता है। यानी कि r जो है ये आपका अगर चाप होता है r त्रिज्या का, तो आप जो रिजल्ट निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं 1 रेडियन। क्या निकालते हैं, 1 रेडियन। 1 रेडियन को ऐसे भी बोलते हैं, थोड़ा टेढ़ा c, ये रेडियन का सिंबल है। अब मुझे एक बात बताइए, एक थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर रिजल्ट्स निकाल लेंगे अपन, और रिजल्ट्स निकालने के बाद फिर ये तामझाम की जरूरत नहीं, सीधा रिजल्ट अप्लाई करेंगे। बट रिजल्ट आया कहां से वो समझना जरूरी है ना। अरे r थोड़ी है, इस पूरा जो सर्कल है उसका कंप्लीट परिधि क्या होती है, 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने 2 पाई जोड़ा है, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी मुझे 2 पाई से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, 2 पाई रेडियन। मैं ऐसा सी भी बना सकता हूं और रेडियन लिख भी सकता हूं, एक ही बात है। अब जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई r पूरा की पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो थीटा होता है वो हम क्या करते हैं, L बटा R निकालते हैं, और L कितना होता है, पूरी का 2 पाई R, और ये R कितना है, R तो R ही है, इसकी जो त्रिज्या है। अगर मैं इसको काटूं तो ये हमेशा क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, और ये कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि जो आपका सर्कल है वो 360 डिग्री में बटा रहता है, 360 डिग्री। इसीलिए जो 2 पाई है उसकी वैल्यू क्या है बताइए, 360 टोटल। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, अगर ये 360 डिग्री हो तो ये पूरा ले लिया ना मैंने, 2 पाई r तो कंप्लीट ले लिया। अगर मैं बात करूं 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है अगर 360 डिग्री हो तो अगर पाई रेडियन का एंगल बनेगा अगर 180 डिग्री हो तो, बताइए है या नहीं। तो 1 रेडियन का एंगल कैसे बनेगा बताइए, 180 बटा क्या बताइए, पाई डिग्री। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। यहां जरा देखिए, ये जो मैंने यहां पर रिजल्ट बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको कन्वर्ट करें तो पाई रेडियन 180 डिग्री है, और 1 रेडियन के लिए 180 में पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं उल्टा बोलूं तो कैसे बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 360 डिग्री, देखिए 360 डिग्री जो है वो क्या है बताइए, 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो 180 डिग्री जो है वो क्या है बताइए, पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री क्या है, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर है या नहीं। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब सारी जो कहानी मैंने बताई अब तक, उस सब का रिजल्ट सिर्फ 2। पहला रिजल्ट क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि अगर आपको 1 रेडियन चाहिए तो वो क्या बनेगा, 180 बटा पाई क्या बताइए, डिग्री। 180 बटा पाई क्या बनेगा बताइए, डिग्री। और दूसरा रिजल्ट क्या, अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
पाई बटा 180 क्या बताइए रेडियन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? ये रेडियन और ये क्या बताइए डिग्री। आपको मालूम है जो आपका एंगल है, जो पाई है, वो उसका मेजरमेंट दोनों में ही किया जा सकता है, डिग्री में भी किया जा सकता है और रेडियन में भी किया जा सकता है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री तो हम करते आए, लेकिन डिग्री यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और जल्दी करना, यह भी आपको सब कुछ आना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इनमें केवल उल्टा ही तो हो रहा है, 180 बटा पाई या पाई बटा 180। आप कैसे याद रख सकते हो? रेडियन चाहिए आपको, रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को कन्वर्ट करना है कहीं में, डिग्री में। तो एक चीज याद रख लो सिर्फ कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पहले डिग्री चाहिए, पहले क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, और बस नीचे तो पाई आना ही है। और अगर डिग्री है तो फिर डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री नीचे चाहिए, ऊपर क्या चाहिए? पाई चाहिए। इतना सा काम करेंगे, काम चल जाएगा। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे। तो यहां पर मैंने आपसे कहा इस तरह से हम काम को कर सकते हैं। अब देखिए, सब समझने की कोशिश करना। मैं प्रश्नों पर जाता हूं, 2 मिनट और बात करता हूं आपसे। अगर आपने यहां कहा कि जो पाई रेडियन है, एक बार जरा देखिए, जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है, तभी तो एक रेडियन के लिए अपन 180 बटा पाई किया था। तो 2 एंगल से बात करते हैं। पहला एंगल क्या होगा? आप यहां पर पाई रेडियन है, अगर कोई भी चीज पाई के फॉर्मेट में अवेलेबल है, मेरी बात ढंग से सुनिएगा, बहुत काम आएगी। आपको अगर इंफॉर्मेशन दी गई है और उस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें पाई मौजूद है तो एक बात, और पाई मौजूद नहीं है तो दूसरी बात। तो दोनों में क्या करना चाहिए जरा ढंग से देखिए। अगर आपको पाई दिया गया है, जैसे मान लीजिए कल को आपको कोई कहे 3/6 रेडियन, 3 पाई बटा 6, पाई तो चाहिए ना, एक बार तो मैं पाई ले रहा हूं, एक बार पाई नहीं लूंगा। तो अगर मैं 3/6 पाई रेडियन की बात करूंगा तो पाई रेडियन तो मालूम है ही आपको। अगर इसका 3/6 हिस्सा, 3/6 बोलना तो गलत हो जाएगा, इसको आप 7/6 कर दीजिए। 7/6 क्योंकि 3/6 तो 1/2 कट जाएगा। तो 180 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताइए? 7/6, 3 7 21 यानी कि 210 डिग्री। 210 डिग्री में ये क्या होगा बताइए? कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? अगर मान लीजिए कल को कोई कहे कि 2/9 पाई, अगर मान लीजिए ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे? 180 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो पाई रेडियन होता है, अब इसका 2/9 हिस्सा है तो 2/9 करेंगे, यानी कि 20, यानी कितना बताइए? 40 डिग्री। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? अगर कल को मान लीजिए कोई आपको कहे क्या कि 11/4 पाई रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 मल्टीप्लाई 11 बटा क्या करेंगे बताइए? 4। 4 से काटेंगे तो 45 होता है, यानी कि 495, 495 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? छोटी छोटी बातों को अगर हम अटका देंगे, पहले छोड़ देंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। आप समझिए, अगर मान लीजिए मैं यहां बात करता हूं आपसे एक स्टेप आगे, एक रेडियन, इसके लिए मुझे नजर आया 180 बटा पाई क्या बताइए? डिग्री। नजर आ रहा है साफ साफ? अब अगर मान लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है रेडियन में, जिसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर वो आपको पाई के बिना दी जा रही है तो क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि 17/7 रेडियन, 17/7 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 17/7 ऐसे कैसे? तो आपको क्या करना है? आप 180 ऐसे रहने दो, पाई की बात करें तो ये 22/7 आप ऐसा कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई 7 बटा क्या कर सकते हैं? 17 कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे? ये 22/7 है और ये 17/7 है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो ये थोड़ा सा पेचीदा बन जाएगा काटने के अंदर, कोई खास बात नहीं है। तो कट पिट करके जो भी आए वो हमारे पास डिग्री में, अगर मैं 2 से काटूं तो ये 90। अगर ये 17/7 नहीं 7/17 होता, ये 7 बटा क्या होता? 17 तो काम आसान होता। अभी एक बार सीखने के लिए अपन आसान बनाते, 7/17 कर लेते हैं। तो 7/17 होता, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अच्छा मैंने 17/7 ही है, लेकिन यहां मैंने गलत लिख दिया है ना, 17/7 ही था, सही लिखा था, यहां गलत लिख दिया। तो ये 17/7 है, यहां पर 7 से 7 कैंसिल कर दीजिएगा। अगर मैं 2 से काटूं तो 90,
और ये 11 है। 17,9 153 होता है, यानी कि 1530 और नीचे क्या बताइए 11। तो यहां पर बात करूं 1 4 का मतलब है 33 और फिर 10 बच रहा है तो 9 1/11 डिग्री। 139 1/11 डिग्री ये आपके सामने निकल कर आता है। किसके अंदर निकल कर आता है? डिग्री के अंदर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो कुछ भी चीज आपको दी जाए आसानी से उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपको केवल सपोज कि 2/21 जो है वो पाई, इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1 पाई का मतलब क्या होता है? आपको मैंने कहा ना पाई, सॉरी 1 रेडियन का मतलब 1 रेडियन को कन्वर्ट करना। अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? हमेशा रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए पहले डिग्री चाहिए। तो 180 बटा पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 7 ऊपर करो और मल्टीप्लाई 2 बटा क्या करोगे बताओ? 21। तो 7 से काट सकते हैं आप ये 3 बार, और 3 से काट सकते हैं 60 बार, और 2 से काट सकते हैं 11 बार। तो ये 60/11, 60/11 क्या बताइए डिग्री। चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं 55 5/11 डिग्री। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक काम और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। उल्टा भी तो हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? 180 डिग्री किसके बराबर होता है? आपको पाई रेडियन के बराबर होता है। ये अपनी बात हुई कि नहीं? अपन उल्टा काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, अब मैं आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो पहला काम सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि जिस प्रपोर्शन में आप जानते हैं LHS बराबर RHS, तो यहां अगर मान लीजिए कोई कहे कि साहब ये 45 डिग्री है, तो आपको मालूम है साहब कि यहां पर अगर चौथाया है तो ये पाई/4 क्या बताइए रेडियन है। और अगर मान लीजिए यहां पर वो पाई नहीं चाहता तो फिर 22/7 आपको करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। अगर यहां पर आपको बोले कि 180 डिग्री है, आपको पता है कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन। बस ये आपको मालूम है पहले से। तो आपको जितना डिग्री बोला गया है आप उतना डिग्री से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको बोले कि 990 डिग्री को जरा चेंज करो तो क्या करोगे? पाई/180 मल्टीप्लाई 990 रेडियन। ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं 9 से काटूं तो 11 और 9 से काटूं तो 2, तो 11 पाई/2 रेडियन, 11 पाई/2 रेडियन। ये आपने कन्वर्ट कर लिया 990 डिग्री को काहे में बताइए? रेडियन में। कितना भी डिग्री हो आराम से किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। कल को कोई कहे साहब 50 डिग्री को कन्वर्ट करो तो आप क्या करेंगे? पाई/180 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताइए? 50। ये 0 कैंसिल होता है तो 5 पाई/18 क्या होगा बताइए? रेडियन। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम हमने किया, अब मैं प्रश्नों पर आता हूं। अभी एक बार बहुत जल्दी से देखिएगा। मैंने आपको कहा यहां पर सबसे पहले ये जो वृत्त की परिधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये जो वृत्त की परिधि है, इस पर ये जो चाप है, अगर इसका साइज इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जो केंद्र पर एंगल बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन का बनेगा। यहां मैंने कहा इनके बीच में रिलेशनशिप ये नजर आता है और ये रिलेशनशिप नजर आता है। इसी रिलेशनशिप को जब हमने यहां अप्लाई किया तो ये प्रूफ भी हो गया कि ये जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन का नजर आ रहा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब R त्रिज्या के बराबर का चाप बनाता है तो 1 रेडियन, तो पूरा कितना बना देगा? तो 2 पाई रेडियन। और इसी से हमने रिजल्ट निकाला कि 1 रेडियन किसके बराबर है? 180/पाई डिग्री के बराबर है। और उल्टा भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। अंत में ये सब डिस्कस करने के बाद ये रिजल्ट निकाला हमने। अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करो। दो ही चीजें, 180 और पाई, और कुछ नहीं है। अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये मैंने आपको कन्वर्ट भी करवाया कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। आप इन सबको करो, कई सारी चीजें खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो बार बार, ताकि प्रश्नों में आपको सीखने में सुविधा रहे। अब जरा देखिए सबके सब लोग, एक और छोटी सी बात देखनी जरूरी है।
आपको मैंने क्वाड्रेंट्स पढ़ाया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स की क्लास देख लो, उसमें सारा मैंने बता रखा है। अभी मैं छोटी सी बात कर रहा हूं यहां पर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। आप मुझे बताइए, ये 90 इससे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्योंकि 90 तो करूंगा तो बहुत छोटे छोटे होंगे, दिखेंगे नहीं। ये मैंने कोशिश की है 1 डिग्री बनाने की। तो आप जरा समझिए कि ये जो 360 है टोटल, ये डिग्री में 360 हिस्सों में बांट दे। ढंग से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मैं इसको पूरे को 360 भागों में बांट दूं तो 360 हिस्से हो गए, हर हिस्सा 1 डिग्री का हो गया। 1 डिग्री याद रखिएगा, 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। तो अभी हमने क्या किया, इस पूरे को 360 भागों में बांटा। हर 1 डिग्री में अब मैं आगे जा रहा हूं तो हर 1 डिग्री को फिर से मैं 60 भागों में बांट रहा हूं। हर 1 डिग्री को मैं 60 भागों में बांट रहा हूं। तो याद रखना 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। अगर मैं पूरा ये 360 की बात करूंगा तो 360 तो डिग्री है, तो 360 मल्टीप्लाई 60 इतने मिनट हो जाएंगे। और इस मिनट को हम ऐसे दिखाते हैं, हाइफन से, सिंगल हाइफन से। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। क्या होते हैं बताइए, सेकंड्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं डबल हाइफन से ऐसे दिखाते हैं, ये परंपरा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आगे आपको काम आएगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के बराबर के 60 हिस्से करेंगे तो जो एक हिस्सा आएगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। फिर जो 1 मिनट आया उसको फिर से 60 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा 1 सेकंड का आएगा, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। प्रश्न संख्या 126 पर आते हैं अपन। 125 प्रश्न में करा चुका हूं। पीडीएफ आपको डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक करें और अधिकतम लोगों को शेयर करें, ताकि आगे से आगे अच्छे से अच्छे सेशंस बनाने का मोटिवेशन बढ़ता रहे। मैंने टोटल 250 प्रश्न ले रखे हैं, छांट रखे हैं पहले से, बस 250। 125 में करा चुका हूं, 125 बाकी है। करीब करीब 7-8 सेशंस और होंगे जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। इधर देखो जरा, नहीं ज्योमेट्री से पहले हम लोग इसी का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी 2-3 क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें रिलेटेड चीज है, लेकिन कुछ अलग बनाकर बात करेंगे। इधर देखो, 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होगा? ये प्रश्न पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम्स में पूछा गया, अ नंबर ऑफ टाइम्स। और केवल एसएससी सीजीएल में नहीं बल्कि अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे को तो याद है ये कि ये आंसर होगा 57, 16, 22, ये होगा। ब्रैकेट में अप्रोक्स लिखा है क्योंकि आपको मालूम है 22/7 अप्रोक्स वैल्यू निकल कर आती है, एग्जैक्ट नहीं होती। अब ये 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, और इसी मिनट और सेकंड के लिए तो अभी मैंने बात की थी आपसे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब जरा एक बार फटाफट इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे आया, वो भी जरूरी है। देखो, 1 रेडियन की बात करें, अगर मैंने अभी आपको कहा 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियन को चेंज करना है तो 180/पाई जो है वो डिग्री होता है, 180/पाई डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कैसे, तो यही आंसर हो गया, बात खत्म भाई। 1 रेडियन ही तो पूछा उसने पूछा 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होगा, तो 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर होगा। लेकिन ऑप्शंस में से हमें आंसर देना ना, लिखकर थोड़ी आना, तो इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, 180/22 मल्टीप्लाई 7, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से ही कैंसिल कर पाऊंगा तो 90 और ये 11 है, 7×9 63, 630/11 डिग्री, 630/11 डिग्री है। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट करना चाहूं तो ये 55 तक चला जाता है, फिर 77 तक चला जाता है और 3 बच जाता है। तो 3/11, 57 सही 3/11 डिग्री,
57 सही 3/11 डिग्री, ये मेरा आंसर आ चुका। लेकिन इसने इसके आगे भी चलना चाहा, तो एक बात बताइए मेरे को, इसको मैं क्या कह सकता हूं? 57 डिग्री तो है ही है, साथ में 3/11 डिग्री भी है, तो 57 डिग्री भी है और 3/11 डिग्री भी है। तो अगर मैं यहां बातचीत करूं तो 3/11 डिग्री को मुझे चेंज करना चाहिए। किसमें चेंज करना चाहिए? मिनट में चेंज करना चाहिए। 1 डिग्री में कितने मिनट बताए थे आपको? 1 डिग्री में 60 मिनट बताए थे आपको। तो 3/11 मल्टीप्लाई क्या करूंगा बताइए? 60, तो ये मिनट बन जाएंगे। तो ये क्या बना? 180/11 मिनट बन गए ये। इसको मैं और डिवाइड करूं तो 11 से एक बार जाने वाला है 77, यानी कि 666 तक जाएगा और 4/11 मिनट बन पाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसका अर्थ यह हुआ, अभी तक ये रिजल्ट निकला कि 57 तो डिग्री आ गया और 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, चूंकि उसने सेकंड भी बता रखा है, तो मैं इसको कह सकता हूं 16 प्लस 4/11 मिनट। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? तो 16 मिनट को तो रहने दो और इस 4/11 मिनट की बात कर लो। तो 4/11 मिनट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर 4/11 को मैं अगर सेकंड में चेंज करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 240/11, 11 से करूं तो 2 गुना 22 और फिर 20 कम पड़ रहा है, तो 1/9/11 सेकंड की बात करूंगा। क्या होंगे बताइए? सेकंड, जो लगभग, क्योंकि 9/11 लगभग 22 के आसपास हो गया और सवाल में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो अप्रोक्स दे रखे हैं, तो आप 21 सही 9/11 को 22 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 22 सेकंड्स बोल सकते हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल कर आया? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। क्या किया हम लोगों ने? 1 रेडियन 180/पाई डिग्री के बराबर होता है, इसको चेंज किया तो 57 सही 3/11 डिग्री मिला। ये डिग्री मिला, लेकिन ऑप्शंस में डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड भी है, और ये मैंने आपको समझा दिया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके आगे हमने बात की कि जो 3/11 है, ये 3/11 मिनट है, सॉरी डिग्री है। इस 3/11 डिग्री को मैंने मिनट में चेंज किया 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मुझे मिनट मिले 16 से ही 4/11। तो 16 से ही 4/11 में से 16 तो मैंने राउंड फिगर में अलग कर दिए, तो 57 डिग्री 16 मिनट। अब ये जो 4/11 मिनट है, इसको भी सेकंड में चेंज किया तो ये 21 सही 9/11 सेकंड है, जो लगभग 22 सेकंड है। तो आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूं, आपको 1 रेडियन कितना बनता है ये याद होना चाहिए। ये मुझे भी याद है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। 57, 16, 22 से याद रख लो, क्योंकि ढेरों बार एग्जाम में आता है। प्रश्न संख्या 127 देखिए क्या बोल रहा है। अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं जानबूझ करके, ताकि अपन पहले सीखें तो सही, फिर अपन एडवांस में चलेंगे। अभी अगर अपन को रूटीन की चीजें नहीं आती तो फिर अटक जाएंगे। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड का माप रेडियन में क्या होगा? अभी क्या किया था आपने? 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा वो निकाला था। अभी क्या है? फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ दिस, यानी कि ये डिग्री में अवेलेबल है। डिग्री, उसका छोटा पार्ट मिनट, उसका छोटा पार्ट सेकंड, उसमें उपलब्ध है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों की बात कर लेते हैं, जरा बोर्ड पे देखिए। 5, 37, 30, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। 2 तरीके क्या क्या है भाई? पहला तरीका, हम हमेशा यहां से वहां नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि 5 तो डिग्री में ही है, ये डिग्री में नहीं है और ये भी डिग्री में नहीं है। तो पहला तरीका क्या है? वो तरीका जो गलत तरीका है वो ये हो सकता है कि हम क्या करें, पहले इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो ये दोनों मिलकर मिनट बन जाएंगे, फिर इस मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो तीनों मिलकर डिग्री बन जाएंगे और हमारा काम खत्म, आंसर हो जाएगा। अब जो यहां पर, अच्छा डिग्री
का माप अच्छा अभी तो डिग्री में बनेंगे, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले ये सारा डिग्री में तो बने, रेडियन में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान काम है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा आपको, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर देखो, इस 30 सेकंड को जो है मैं क्या कह सकता हूं, अरे भाई पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब डिग्री को मिनट बनाए तो 60 से गुना करना पड़ेगा, जब मिनट को सेकंड बनाए तो 60 से गुना करना पड़ेगा, बट उल्टा है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, सेकंड को मिनट बना रहे हैं तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा, फिर मिनट को डिग्री बनाएंगे तो फिर 60 से भाग लगाना पड़ेगा, और हम सीधा 60 और 60 360 जीरो ने 3600 से डिवाइड करके सीधा डिग्री भी बना सकते हैं। अब इधर देखो 30 बटा 60 यानी कि आधा मिनट, आधा मिनट, क्या आप ये बात मानते हैं? तो ये वाला पार्ट मिनट में चेंज हो गया। तो ये आगे की बात करूं मैं तो 37 तो था ही था, साथ में आधा, अब ये दोनों मिनट है, 74 75, तो 75 बटा 2 मिनट बन चुका। ये बताइए बन चुका कि नहीं बन चुका, क्योंकि ये वाला जो सेकंड था वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब मिनट और मिनट ये पूरा मिनट है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इस मिनट को अगर मैं डिग्री में बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 60 से डिवाइड कर लो तो आप क्या करोगे, 15 से 5 और 4, तो ये 5 बटा 8, 5 बटा 8 क्या हो गया बताइए, ये डिग्री बन गया। 5 बटा 8 क्या बन गया बताइए, डिग्री बन गया। अब 5 डिग्री तो था ही था और ये पूरा की पूरा डिग्री में बन गया 5 बटा 8, तो मैं बात करूंगा 40 45, 45 बटा 8 डिग्री, 45 बटा 8 डिग्री ये पूरा कन्वर्ट होके आ चुका। लेकिन आपको ये पूरा रेडियन में चाहिए। आप जानते हैं कि 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करता हूं, पाई बटा 180 रेडियन होता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 बटा 8 है, तो सीधा 45 बटा 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 से काटेंगे 4 बार, तो ये पाई बटा 32, पाई बटा 32 रेडियन, पाई बटा 32, पाई रेडियन बटा 32 जो है ये आपको ऑप्शंस में पाई बटा 32, जरा ध्यान दीजिए क्योंकि रेडियन तो ऑलरेडी बोल रहा है यहां पर, तो इसने रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ये तो था पहला तरीका। मैंने आपको क्या बताया, पहले आपने क्या किया, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से भाग लगाकर सारे मिनट बन गए। अब मिनट को आपने क्या किया, जो डिग्री है उसमें कन्वर्ट किया 60 से भाग करके, और अब डिग्री जो बन गया तो अब डिग्री में डिग्री जोड़ करके आपने डिग्री बना लिया। अब जो डिग्री बन गया उसको रेडियन में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। अब दूसरा तरीका क्या है, वो ज्यादा अच्छा है। वो क्या हो सकता था, देखो डिग्री है 5, तो ये तो 5 का 5 रहने दो। ये 37 मिनट है, ये 37 मिनट को अगर मैं डिग्री में चेंज करूं तो 60 से भाग लाकर ये भी डिग्री बन गया। अच्छा ये 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अगर मैं 60 से भाग लगाऊं तो मिनट बन जाएगा, और 60 से भाग लगाऊं तो क्या बन जाएगा, ये तो ये बन जाएगा आपका डिग्री बन जाएगा। तो इस बार ये पूरा की पूरा एक ही बार में डिग्री बन गया। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, वरना वो लंबा हो जाता है। अगर मैं यहां 30 से काटने की कोशिश करूं तो 2 बार काट सकता हूं, यानी 1/180, 1/180 भाई ये तो 30 ही था यहां पर बिल्कुल। तो आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, 180 एक बार इसको डिस्टर्ब मत करो, यही बात कर लेते हैं केवल। अगर ये 180 है, सब समझने की कोशिश, सॉरी वेरी सॉरी, ये 120 है, 180 नहीं 120 है, तो 74 1 75, 75 बटा 120, 75 बटा 120 डिग्री है, 5 से काट लो तो 15 बटा 24 डिग्री है, और 15 बटा 24 डिग्री है प्लस 5 करूंगा मैं यहां पर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। 120 135 बटा 24, 135 बटा 24 क्या है, ये पूरा डिग्री, 135 बटा 24 डिग्री है। और आप समझिए 135 बटा 24 डिग्री है, और मैं अगर इसको रेडियन में चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करता हूं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करता हूं, 45 से काटूंगा 3 बार, 45 से 4 बार, तो पाई 3 से भी काट सकता हूं 8 बार, तो कितना हुआ 32, पाई रेडियन बटा 32। जरा देखिए क्या ऑप्शन कुछ अलग आ रहा है, नहीं बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं मेरी तरफ से कि आप इसको अलग अलग ना करके
एक साथ करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रश्न संख्या 128 पर चलते हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल में अनेकों बार पूछा हुआ प्रश्न है, बल्कि एसएससी में नहीं बल्कि और बहुत बहुत एग्जाम्स में पूछा हुआ है। यहां पर ये जो ब्रैकेट है यहां पर अप्रोक्स भी था, टाइपिंग से रह गया। सभी जगह पर अप्रोक्स आना चाहिए। सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है, आपने आज ही देखा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। आपको ध्यान है हमने आज की डेट में आज ही जो भी प्रश्न किए हैं उनमें ये प्रश्न हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। ये 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, और मैंने आपको कहा कि ये आपको याद ही होना चाहिए। अब एक बार जरा देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं। एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। एग्जामिनर को सिर्फ इससे मतलब है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और जो ऑप्शंस हैं उनमें से सर्वोत्तम को हम चुने। एक बात बताइए मेरे को, यहां अगर मैं बात करूं तो सब जगह पाई लगा हुआ है, तो ये 57 डिग्री समथिंग समथिंग इसको पूरे को कन्वर्ट करें तो ऐसा ही आना चाहिए था, बट ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, पाई में लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा कम चाहता है। देखो 8 तिया 24.3 और 8 5 40, लगभग ये 0.35 आता है। 8 6 48 ये 0.6 के साथ साथ आता है। 8 7 56.7 से ऊपर आता है। 8 चौक 32 और फिर मेरे पास में 6 और बच रहा है, तो 8 7 56 वो भी 0.47 के आसपास आता है। अगर आप नोटिस करें तो सारे प्रश्नों में, सारे ऑप्शंस में जो बात है वो काफी बड़े अंतर के साथ है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, आप जानते हो कि 1 डिग्री को जब चेंज करते हैं तो पाई बटा 180 रेडियन होता है। मैंने बार बार कहा, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, 57 डिग्री को चेंज करना है। पाई इसने ऑप्शन में दे रखा है, तो पाई को हटाने की जरूरत नहीं है। तो पाई बटा 180 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताइए, 57। अगर हम यहां काटने की कोशिश करें, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये 57 है और ये 180 है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 0.3 से ऊपर जा रहा है भाई। 18 तिया 54, अगर ये 54 होता तो 0.3 आ जाता। 18 तिया 54 अगर 54 होता तो 0.3 आता, 3 और बच रहा है, तो 0.3 से थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि ये इतना भी नहीं है, 0.35 से तो काफी कम है, लेकिन 0.6 तो हो नहीं सकता, 0.7 नहीं हो सकता, 0.47 भी नहीं हो सकता। और इसने पहले ही बोल दिया, मैंने कहा ना टाइपिंग में रह गया, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था सारे ऑप्शंस में, अप्रोक्स आंसर बताइए। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली राइट आंसर। तो कई बार हम पूरी प्रक्रिया में लग जाते हैं, बाद में देखते हैं कि ऑप्शंस में तो इतने बड़े अंतर थे और फिर हमें जरूरत ही नहीं थी, है ना। क्योंकि आपको हमेशा यह भी आना चाहिए कि सही आंसर के साथ साथ एलिमिनेशन करना कि गलत आंसर कौन सा है। प्रश्न संख्या 129 पे आइएगा। यह प्रश्न भी कभी आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। 2 कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन और 30 डिग्री है, तब छोटे कोण का मान बताइए। सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स आर 22/9 रेडियन, 22/9 रेडियन एंड 360 रेस्पेक्टिवली। नहीं 360 नहीं, ये 30 है, ये 6 को हटा दीजिए, 30 है रेस्पेक्टिवली, और ये 30 भी डिग्री में है। 30 भी किस में, डिग्री में है। देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री मेजर इज। आपको क्या करना है, 2 एंगल हैं, दोनों एंगल है एक्स और वाई। सबसे पहली तो जरूरत यह है कि आंसर उसको डिग्री में चाहिए। इंफॉर्मेशन एक अंतर वाली तो डिग्री में दे रखी है, लेकिन जो योग वाली है वो रेडियन में दे रखी है। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। 1 रेडियन को हम जब चेंज करते हैं, रेडियन के लिए मैंने क्या बोला था, डिग्री पहले याद रखो, यानी 180 बटा पाई डिग्री में बदल जाएगा। 180 डिग्री बटा पाई में बदल जाएगा। ये रेडियन कितना है, 22/9। तो 22/9 के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करो, 22/9 से मल्टीप्लाई करो। इस पाई को हटाओगे तो ये 22 हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा,
9 से ये 20 हो गया और 20 को 7 से करो तो 140 डिग्री हो गया। तो यहां पर जो ये आपका 22/9 रेडियन है, ये 22/9 रेडियन 140 डिग्री के बराबर है। मान लेते हैं वो दोनों एंगल एक्स और वाई हैं, तो दोनों का योग 140 डिग्री दिया हुआ है और दोनों का अंतर जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है, वो आती है आपकी 85 भाई 170 हो गया ना। और मैं बात करूं 70 15 85 डिग्री, और जो y है वो जो बच गया वो 55 डिग्री होगा। तो जो छोटा एंगल है वो 55 का है, बड़ा वाला 85 का है। छोटा पूछा था तो आंसर सी दीजिएगा, 55 डिग्री इज द राइट आंसर। अब मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले भी अनेकों बार बात कर चुके हैं, ज्योमेट्री के कुछ सेशंस मैंने लिए रेलवेज में, तब भी मैंने बताया था क्या, अगर कोई भी दो एंगल्स का सम पता है और अंतर पता है तो बड़ा अगर चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, और अगर छोटा चाहिए तो हमेशा दोनों का अंतर निकाल कर आधा कर दीजिए। तो आपको इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाना, आपको योग पता है, अंतर पता है। बड़ा चाहिए ना तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, छोटा चाहिए ना दोनों का अंतर निकाल कर आधा कर दो, बात खत्म। प्रश्न संख्या 130 पर आते हैं, 130 130 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिए। फाइंड सेंट्रल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसको 21 कर दीजिएगा, 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो आपकी रेडियस है वो रेडियस त्रिज्या तो 21 सेंटीमीटर है, और आपका जो यहां पर बात करें जिसकी लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई, आर्क जो है वो 11 सेंटीमीटर का है। आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। हमारी ये बातचीत हुई बहुत अच्छे से आज क्लास की शुरुआत के अंदर कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो तो इसने बता रखी है 21 सेंटीमीटर, और जो आर्क है ये वाला वो इसने क्या बता रखा है, वो बता रखा है 11 सेंटीमीटर। क्या बता रखा है, 11 सेंटीमीटर। तो उसको इस एंगल से मतलब है, और जो एंगल है वो इसको क्या चाहिए, डिग्री में चाहिए। और आप जानते हैं कि ये एंगल जो निकल कर आता है वो रेडियन में निकल कर आता है। एंगल किस में निकल कर आता है, रेडियन में निकल कर आता है। आपको मैंने बताया था कि ये जो थीटा है, मैं एक दो बार स्टार्टिंग में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बार बार याद हो जाए, ये हमेशा इस L/R के होता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर इस L के बारे में तो ये हमेशा क्या होगा, R × थीटा। और ये जो थीटा है एंगल, ये एंगल हमेशा किस में मिलेगा आपको बताइए, रेडियन में। इसको बाद में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये जो चाप है वो 11 सेंटीमीटर का है, और ये जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर की है। तो आपको ये थीटा निकल कर आ जाएगा 11/21 रेडियन। तो आपका जो एंगल निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 11/21 रेडियन, 11/21 रेडियन। लेकिन इसको रेडियन में नहीं चाहिए, इसको काहे में चाहिए, डिग्री में चाहिए। आपको पता है रेडियन से डिग्री में लाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से। रेडियन को डिग्री में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से। 180/पाई का मतलब क्या है, 22/7। तो 7 में ऊपर लेकर चला जाता हूं, इस 7 से मैं काट सकता हूं 3 बार, और 3 से मैं काट सकता हूं 60 बार, और मैं आगे बात करूं 11 से काट सकता हूं 2 बार, और 2 से 30, यानी कि 30 डिग्री मेरा आंसर आता है। 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं, कल अपन इसके बहुत एडवांस वाले सवाल करेंगे, और जितना भी रेडियन डिग्री को लेकर कॉम्प्लिकेशंस है उन सब को लेकर कल अपन बातचीत करेंगे और खत्म करेंगे इसको, रेडियन को कम से कम। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।